पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब शिव भक्त रहता था। वह बड़े ही निष्कपट और पवित्र आत्मा था। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। उसे बड़ी ही विश्वासघातक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह हमेशा शिवजी में विश्वास रखता था और उनकी मदद की आशा करता था। एक दिन उसने सपने में देखा कि उसे एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। सपने में उसने देखा कि शिवलिंग ऊंचाई पर स्थापित है और उसके आसपास दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। यह देखकर उसकी आत्मा उद्धार के लिए बहुत आनंदित हुई। जब उसने सपना देखा, उसे यकीन हो गया कि इस शिवलिंग में अपार दिव्य शक्ति स्थित है। वह समझ गया कि यह शिवलिंग उसके जीवन में किसी भी समय उसे संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उसके आगे एक सपना अद्भुत वास्तविकता बन गया। उस गांव में एक बड़ा बवंडर आया और गांव में तबाही मच गई। लोग बेचारे भगवान को भी बहुत कह रहे थे कि उन्हें इस मुसीबत से बचाएं और उनकी रक्षा करें। शिव भक्त ने फिर बारंबार शिवलिंग की ओर देखा और मन में पूछा, हे महादेव, क्या आप उनकी मदद करेंगे? एक बार फिर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी और एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ जो वहां से गुजर रहा था। नाग ने कहा, ब्राह्मण, शिवजी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझे उठाओ और मुझे वहां ले जाओ। गरीब शिव भक्त ने नाग के आदेशों का पालन किया और शिवलिंग के पास गया। उसने शिवलिंग को अपनी बाहों में स्थान दिया और नाग को सम्मानपूर्वक उठाया। नाग ने उसे अपने सींग से समय बचाने और उसे सुरक्षा देने के लिए कहा। बवंडर आते ही थम गया। गांव वालों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक नाग आसीन है और उसकी सुरक्षा कर रहा है। वे हैरान हुए और बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने समझा कि भगवान शिवलिंग की शक्ति ही उनकी सुरक्षा का कारण थी। लोगों ने अपनी भूल को समझा और शिव भक्त की पूजा करने लगे। उस गांव की समृद्धि में एक नई रोशनी चमकने लगी और लोग शिवलिंग की महिमा के प्रति और भक्ति के प्रतीक रूप में उसे पूजने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शिवलिंग एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और भगवान शिव की उपासना का प्रतीक भी है। शिवलिंग शक्ति, संरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है और उसकी पूजा करने से हम अपनी आत्मा को पवित्र और ध्यानमग्न बना सकते हैं। इस कथा से हमें यह भी समझ में आता है कि भगवान की कृपा और सहायता हमें सदैव मिलेगी। हमें अपने मन में विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। जब हम निरंतर भगवान के प्रतीक की पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे, तो हमें उद्धार मिलेगा और हम अपने जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का अनुभव करेंगे। भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा। उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते, किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में, इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेके चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए,
वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है।